में पीड़िता के परिवार से मिले सीएम गहलोत। प्रतापगढ़ के धरियावाद में विवाहित महिला को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम गहलोत ने पीड़िता को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही पीड़िता के होने वाले बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए उसके नाम एफडी और बड़े होने पर नौकरी देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में फास्ट ट्रैक चलाकर जल्द कार्रवाई की बात कही है। शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। शामली में घनी आबादी के बीच दूसरी मंजिल पर चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने वहां पर मौजूद कार्य कर रही एक वृद्ध महिला को अपने आगोश में ले लिया, जबकि उसकी चपेट में आने से 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। आग लगने की सूचना से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया और आरोपी फैक्ट्री संचालक की तलाश में जुट गई है। आदित्य L1 पर झारखंड के राज्यपाल सीएम का बयान। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश के महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर आदित्य L1 के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन के रूप में एक अनोखी यात्रा पर है। प्रक्षेपण पर मेरी हार्दिक बधाई। सूर्य अन्वेषण और अभूतपूर्व खोजों के उज्जवल भविष्य के लिए इसरो को और अधिक सफलता की शुभकामनाएं। जमशेदपुर कोर्ट के अंदर धारदार हथियार से हमला। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट में क्लर्क राकेश कुमार पर शुक्रवार की शाम धारदार हथियार से कातिलाना हमले की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शनिवार को अवकाश के बावजूद विशेष तौर पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश पर राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार और डीजीपी अजय कुमार सिंह अदालत में उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने उनसे इस गंभीर घटना और राज्य की अदालतों, जजों और कोर्ट कर्मियों में सुरक्षा के बारे में जवाब तलब किया। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि वह ड्रग्स का आदी है और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पूछताछ में पता चला कि उसकी मंशा जेल जाने की थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। एक देश एक चुनाव पर सीएम नीतीश के 2 टूक। विपक्षी बैठक को लेकर इन दिनों सीएम नीतीश कुमार काफी चर्चा में हैं। वहीं शनिवार को उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इस पर उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा कि देखेंगे हाउस में यह कब होगा, क्या चीज पर होता है, उसके बाद में निर्णय लेंगे। हम तो हर बातों पर जवाब मांगेंगे, अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। शिवलिंग की आकृति वाला फव्वारा आपको खटका। G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले दिल्ली में शिवलिंग जैसी आकृति वाले फव्वारे लगाए जाने पर आम आदमी पार्टी द्वारा जताई गई आपत्ति को शुक्रवार को खारिज करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि वे बस कलाकृतियां हैं। साथ ही ये भी कहा, देश के तो कण कण में भगवान है। इससे पहले दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने दावा किया था कि फव्वारों से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि पार्टी ने शाम को इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में 85 वर्षीय महिला से दरिंदगी। राजधानी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला से बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने बुजुर्ग के साथ दरिंदगी के सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ उससे मारपीट की बल्कि उसके होठ ब्लेड से काट दिए। साथ ही उसके शरीर के निजी अंगों पर भी चोट मारी। इतना सब करने के बाद भी जब उस हैवान का मन नहीं भरा तो उसने बुजुर्ग महिला का गला घोंटकर मारने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने जेल अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। मंडोली जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सहायक अधीक्षक किशन मोहन और सहायक अधीक्षक प्रदीप शर्मा के खिलाफ दिल्ली की जेल में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आयुक्त को संबोधित अपने पत्र में चंद्रशेखर ने दावा किया है कि जब वह तिहाड़ की जेल 1 में बंद थे तो उनसे जेल सुरक्षा राशि के रूप में 12 लाख रुपए की उगाही की गई थी। यह रकम कथित तौर पर उनके स्टाफ द्वारा हरिनगर में कंदबोरी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचाई गई थी।
कमलनाथ के गढ़ में फिर धर्म की बयार। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में एक बार फिर से धर्म की बयार बहने जा रही है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब वहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होने जा रही है। कथा 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी। कथा के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा 4 सितंबर को छिंदवाड़ा पहुंच जाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा विशेष विमान से पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ पहुंचेंगे, जहां सांसद नकुलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा की अगवानी करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ 9 सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने जा रहे हैं। कथा सिमरिया हनुमान मंदिर में 42 एकड़ मैदान में होगी। थाने में खड़ी 2 कारों में मिली करोड़ों की ड्रग्स। मध्य प्रदेश में करोड़ों की ड्रग्स की जब्ती का अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने नरसिंहपुर जिले के थाने में 3 साल से खड़ी 2 कारों से 4.5 करोड़ रुपए की हशीश जब्त की है। कार में ड्रग्स होने का इनपुट पुलिस को नरसिंहपुर जेल में बंद कैदियों से मिला था। हालांकि इस मामले में पुलिस के सामने असमंजस खड़ा हो गया है कि वो नई एफआईआर दर्ज करें या पुराने मामले में हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें। डिंडौरी में बांध के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में बांध से प्रभावित सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बांध निर्माण के खिलाफ चक्का जाम करते हुए ग्रामीणों ने हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते हाईवे में घंटों तक आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल राघवपुर और मरवारी ग्राम के बीच नर्मदा नदी पर बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। राजसमंद पहुंची वसुंधरा राजे। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा ने सभी को चौंका दिया। लोगों के मन में कई सवाल खड़े थे कि परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले ये यात्रा क्यों, लेकिन 4 भुजनाथ में दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत में वसुंधरा ने बयान दिया, जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई। दरअसल दर्शन करने के बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि वो कुछ बड़ा करने से पहले 4 भुजनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेती हैं। पंचायतें भंग करने के मामले में बैकफुट पर सरकार। पंचायतों को भंग करने का फैसला वापस लेने के बाद भगवंत मान सरकार पहले ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। दूसरी तरफ अब सभी पंचायतों से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश वापस लिए जाने के बाद अब पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है, जिससे प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। जालना के हिंसक आंदोलन में कई पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया, जिसमें 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। वहीं अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जालना के गोंदी थाने में 300 से 350 अज्ञात लोग सहित 16 आरोपियों पर धारा 307, 333 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 16 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अंबाड़ तहसील में धुले सोलापुर रोड पर अंतरवाली सराथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। रायपुर में अमित शाह ने जारी किया आरोप पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में घोटाले का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में कांग्रेस को घोषणा पत्र के उनके अधूरे वादों को भी याद दिलाया है और कोयला शराब घोटाले के कथित आरोप पर अपने ये आरोप पत्र तैयार किए हैं। साथ ही बीजेपी ने एक वीडियो और अपना थीम सॉन्ग जारी किया है, जिससे छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। सिंगापुर में थर्मन षणमुगरत्नम बने राष्ट्रपति। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम ने शुक्रवार 1 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। जीत के साथ ही थर्मन भारतीय मूल के उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए जो विश्व की महत्वपूर्ण राजधानियों में राजनीति पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 66 वर्षीय थर्मन षणमुगरत्नम को 70.4% वोट मिले। उनकी यह जीत दुनिया भर में भारतीयों के वर्चस्व का प्रतीक मानी जा रही है। किम जोंग उन ने समुद्र में दागी ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पश्चिमी तट से समुद्र की ओर कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरियाई सेना का दावा है
कि उत्तर कोरिया ने शनिवार तड़के कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी तट से मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि मिसाइलें ऐसे वक्त दागी गई हैं जब हाल ही में अमेरिका में दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार को रूस ने बताया विदेशी एजेंट। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस बौखलाया हुआ है। ऐसे में वह अब पत्रकारों और साहित्यकारों की आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कुछ इसी तरह का सलूक रूस ने शुक्रवार को सम्मानित पत्रकार और नोबेल पुरस्कार सह प्राप्तकर्ता दिमित्री मुराटोव के साथ किया है। दरअसल रूस ने मुराटोव को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार रूस के न्याय मंत्रालय ने दिमित्री मुराटोव को विदेशी एजेंट घोषित किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। रूस के न्याय मंत्रालय ने कहा कि मुराटोव ने देश के बारे में नकारात्मक चीजें फैलाने के लिए विदेशी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया है। 98 साल के हत्यारे ने 3300 लोगों को मौत की नींद सुलाया। यूरोप के सबसे विकसित मुल्क जर्मनी में 98 साल के हत्यारे की पहचान हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति को हत्यारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से 3300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही वजह है कि अब इस बुजुर्ग हत्यारे को सजा दी जा रही है। 98 साल के बुजुर्ग ने लगभग 8 दशक पहले अपराध को अंजाम दिया था। हालांकि इतने दिन के बाद न्याय किया जा रहा है और अब बुजुर्ग को सजा देने की तैयारी हो रही है। अरबपति मोहम्मद अल फायद का निधन। मिस्र में जन्मे बिजनेसमैन मोहम्मद अल फायद अब इस दुनिया में नहीं है। 94 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बिजनेसमैन अल फायद तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब उनके बेटे डोडी और राजकुमारी डायना की एक साथ कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।